हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेनिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। आज हॉलीडे है। विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस। एंड सो सबसे पहले मंथली कैंडल लगा लेते हैं। मंथली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी 6 to 7 मंथ से कंटिन्यूसली एक ही टाइम फ्रेम, एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। ये 4 to 5 thousand का ये जोन है जिसमें बैंक निफ्टी पिछले 7 महीने से फंसा हुआ है। अब बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा ही मोमेंट वाला समय आ गया है। मे बी बैंक निफ्टी अगर 51,000 के नीचे क्लोज कर देती है तो एक डाउन ट्रेंड हमें एक अच्छे से मिनिमम 2,000 पॉइंट्स का 48-49,000 का मिल सकता है। इसको हम वीकली कैंडल में देख लेते हैं कि वीकली कैंडल में क्या हो रहा है। वीकली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैटर्न कुछ क्या बन रहा है। ट्रिपल टॉप बना हुआ है। एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, बेरिश ट्रिपल टॉप बना हुआ है। यहाँ पे यहाँ पर प्रीवियस वीक में बैंक निफ्टी ने कुछ 2800 3,000 पॉइंट्स का यहाँ पर एक डाउनफॉल दिखाया था। और ये अभी 2-3 डेज का ट्रेडिंग सेशन है जिसपे बैंक निफ्टी ने एक एक बुलिश कैंडल, एक ग्रीन कलर का छोटा सा इनसाइड कैंडल बनाया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 51,000 का टाइम ये जोन है। अगर बैंक निफ्टी इसको क्लोज इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देती है तो एक एक बहुत ही बड़ा मोमेंट डाउन ट्रेंड के लिए हम डाउनफॉल देख सकते हैं। सो ये है डेली कैंडल। डेली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो डेली कैंडल में आज का एक कल का एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। और कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई है इस कैंडल का, इस कैंडल के हाई को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कहीं पर ब्रेक होता हुआ आप देख नहीं दिखेंगे। ये इसका हाई है। ये कैंडल ब्रेक नहीं कर पाए प्रीवियस कैंडल के हाई को। इस कैंडल ने भी ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। सो इसका मतलब यह क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में बेरिशनेस ऑलरेडी, बेयर मार्केट है, बेरिशनेस है। सो यहाँ पर हमें ट्रेड बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन अराइज हुई थी। यहाँ पर ये हाई लगा था, उसके बाद कोई भी कैंडल इस प्रीवियस कैंडल्स के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। और उसके बाद ये एक डोजी बना। डोजी के बाद एक रेड कैंडल बनी, बहुत स्ट्रांग कैंडल बनी। और यहाँ से बेयर ने कंट्रोल को ले लिया अपने हाथ में। और यहाँ से 3 to 4 thousand का यहाँ पर डाउनफॉल हमें दिखा। यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ पर एक गैप है। इसको भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी इसको फिल करती हुई नजर आ सकती है। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इनसाइड कैंडल है ना, बहुत 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 ही अभी जो इनसाइड कैंडल है बहुत ही यहाँ से है। एक हमें एक अच्छा सा मोमेंट कैसे मिल सकता है। ये जो क्लोजिंग है इसकी 51,240 की, अगर 5 में देखेंगे तो यहाँ पर 51,540 के आसपास का 5 है। सो बैंक निफ्टी में भी कल के सेशन में क्या हो कि इसके इसके आसपास में ओपन हो सकती है या गैप अप हो सकती है, मे बी गैप डाउन भी हो सकती है। तो मे बी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूट्रल ओपन होती है या अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर ओपन होती है, ऐसा गैप अप ओपन होती है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन बनता है या बैंक निफ्टी कल के सेशन में यहीं पे आसपास में क्लोज कर दे और उसके बाद के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके आगे को निकले। लेकिन अगर गैप डाउन अगर यहाँ से ओपन हो जाती है तो स्टिल वो वीकनेस रहेगी मार्केट में। और ये यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत ही एक क्रूशियल लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। सो अभी कल के सेशन में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अभी मैं 15 मिनट्स का कैंडल लगा ले रहा हूँ। 15 मिनट्स के कैंडल में देखेंगे तो ये जो जोन है हमारा 51,300 के आसपास का, ये 51,300 के आसपास का कंटिन्यूसली कल के सेशन में बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,000 के आसपास में ओपन हुई और कुछ 170 पॉइंट्स के से गैप अप हुई थी। गैप अप होने के बाद यहाँ ओपन हुई और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखी बैंक निफ्टी ऊपर। लेकिन इस लेवल को बैंक निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया। कंटिन्यूसली एक्सपायरी भी था बैंक निफ्टी का, लेकिन यहीं पर ट्रेड किया और यहीं पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। बिल्कुल लास्ट के सेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर
यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मे बी बैंक निफ्टी अगर गैप अप हो जाती है, ये न्यूट्रल होती है, तो ये पॉइंट हमें ये पॉइंट हमें ध्यान रखने की जरूरत है। 51,550 का ये जो स्ट्रॉन्ग 5 EMA का रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी इसको लेने वाली है और इससे नीचे आने वाली है कल के एटलीस्ट सेशन में। बैंक निफ्टी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्टली ऊपर होके आगे निकल जाए। सो चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी मूवमेंट क्या हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर आप देखेंगे, सो पिछले 19th और 20th को कुछ 19th, यस, सो यहाँ पर देखेंगे ये 20th को एक 642 पॉइंट्स का मोमेंट था। तो ये अच्छा मोमेंट था। उसके बाद बैंक निफ्टी ना एक रेंज में ही ऊपर और क्लोजिंग के बेसिस में एक दिन 273 पॉइंट्स और एक दिन 168 पॉइंट्स के ऊपर और बेसिस पे ही इसने क्लोजिंग दी है। तो एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी कल के ही सेशन में हम 300-400 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी यहाँ पे आसपास में ओपन होकर और ये 51,500 और 600 के आसपास में जाए, वहां से रिजेक्शन ले और रिजेक्शन लेने के बाद एक डाउनफॉल अच्छा खासा हमें दिखाए। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में भी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। ऑलरेडी पिछले 2 डेज का जो ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो 15 पॉइंट और 42 पॉइंट्स में ये बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। सो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कल एक अच्छा सा मूवमेंट कर सकती है। कल अगर नहीं होगा तो कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। मे बी एक अच्छा सा हमें निफ्टी का ये मोमेंट मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो एक बार निफ्टी में लगा लेता हूँ। सो निफ्टी में अगर आप डे डे कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पर बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है और इनसाइड कैंडल है। मे बी न्यूट्रल ओपन हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि बेरिश मार्केट है, न्यूट्रल ओपन होती है तो ऊपर के लिए ट्रेड तो नहीं बन रहा है अभी। अगर मैं भी देखूं तो मतलब मुझे नहीं सुटेबल लग रहा है कि यहाँ से मैं ऊपर के लिए ट्रेड लूं। तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी और भी नीचे जा सकता है। तो प्लीज इसको जब भी आप ट्रेड करें तो आप अपने हिसाब से अच्छे तरीके से एनालिसिस करके करें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के वीडियो में।